अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, जो एटमिक कैपेबिलिटी हमने एस्टेब्लिश की हुई है पिछले 15-20 सालों से, वो प्रिवेंट करेगी किसी भी कंट्री को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने पे। और स्पेशली उस स्टाइल का अटैक जिस तरह से ईरान के अगेंस्ट में इसराइल और यूएस की तरफ से किया गया है कि उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। तो कुछ लोगों का कहना यहाँ पर ये था कि पाकिस्तान को जब देखो न्यूक्लियर न्यूक्लियर करता रहता है और जब टाइम आएगा तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो पाकिस्तान के किसी काम नहीं आएगी। और इवन कुछ लोग पाकिस्तान से भी ये समझते हैं कि इसराइल पाकिस्तान के ऊपर इजीली अटैक करके हमारी जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट कर देगा या फिर कंसिडरेबल डैमेज जो है वो पाकिस्तान को इन्फ्लिक्ट कर देगा। तो सबसे पहले तो जो इस टाइम के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है क्रेडिबल है। हमारे पास ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में जिस रेंज तक पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ किसी टारगेट को इंगेज कर सकता है वो डिफरेंट है। एक्चुअल में जिस रेंज के ऊपर हम टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, किसी कंट्री को अपने न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इवन यूएस की तरफ से इस चीज को अलेज किया गया है कि पाकिस्तान इवन आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, यानी कि एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक जो मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं वो कैपेबिलिटी भी पाकिस्तान के पास आने वाली है। ये यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके अपने वर्ड्स हैं। उसके अलावा जो इससे भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने सिर्फ अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को ही नहीं डेवलप किया, हमने जो अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज हैं जिस तरह की हमारी दूसरी फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको भी हमने डेवलप किया है। ये तो हमने नहीं ना किया कि न्यूक्लियर वेपन बना के बैठ गए, ना अपनी फौज को डेवलप किया, नेवी को डेवलप किया, एयरफोर्स को डेवलप किया। अगर हम सच में डेलूजनल होते, अगर हम सच में अपने एनिमीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते तो हम सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाकर बैठ जाते। 1980s में 1980 के अंदर जो हमारे पास F-16 एयरक्राफ्ट था, आज भी वही एयरक्राफ्ट होता अगर हम इतने डेलूजनल होते कि न्यूक्लियर पावर जो है वो हमें सबसे बचा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ना सिर्फ हमने अपनी एक क्रेडिबल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप किया बल्कि उसके साथ साथ हमने जो अपनी कन्वेंशनल फौज है उसकी कैपेबिलिटी को हर साल हर दिन जो है वो इंक्रीज किया है। आज ना सिर्फ हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काफी ज्यादा मॉडर्न और कैपेबल है, बल्कि जो हमारी बाकी मिलिट्री है उसके पास भी मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है। तो आज अगर मिलिट्री हमारी इतनी ज्यादा कैपेबल है, हमारी एयरफोर्स इतनी ज्यादा कैपेबल है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो इस वजह से हैं कि हमने अपने एनिमीज को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। अपने नेबर्स की तरह कि हम तो इसको भी देख लेंगे, हम तो उसको भी देख लेंगे, हम तो फलाने को भी देख लेंगे। जो थ्रेट हमें पिछले सालों में पोज हुआ, जो थ्रेट हमें आज पोज होता है, उसको देखकर हम चलते हैं। और इस बारे में तो आप लोग को डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज पिछले दो जो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस हुई हैं पाकिस्तान की इंडिया के साथ, उसमें डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर्ड यानी कि इंडिया हमसे ज्यादा नंबर्स में था, वेपन्स में भी, पर्सनल्स में भी, इक्विपमेंट में भी, फाइनेंस में भी, लेकिन फिर भी हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान इंडिया से एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज जो है वो लेकर जाता रहा है। कैपेबिलिटी एडवांटेज फिर भी पाकिस्तान ने यहाँ पर रिटेन किया बिकॉज हमने अपने एनिमी को अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट किया। और अगेन ये चीज जो है वो कंटिन्यू करती है फ्यूचर में भी। फ्यूचर में भी सिर्फ हम न्यूक्लियर अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठ जाएंगे कि अब हमारे पास न्यूक्लियर है तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम फिर भी अपनी मिलिट्री के अंदर नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज को इंडक्ट करेंगे। ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसका यूज करते हुए इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, ऐसे ही एयरक्राफ्ट हम इस टाइम के ऊपर अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर रहे हैं जो कि चाइनीज J-35 एयरक्राफ्ट है। उसके बाद हम अपनी रॉकेट फोर्स को डेवलप कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं जहां पर इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद HQ-19 जैसे जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो हम अपनी सर्विस में आने वाले टाइम में इंडक्ट कर रहे हैं। और ये वो तैयारी है जो कि इसराइल जैसी एनिमी, इंडिया जैसी एनिमी को देख कर की जा रही है। और ऑल्दो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बहुत कम चांसेस है कि ये एनिमी जो है वो कुछ करें पाकिस्तान के अगेंस्ट में, लेकिन वो चांस भी पाकिस्तान में नहीं लिया जा रहा। फिर भी कैपेबिलिटी का जो लेवल है उसको मैच किया जा रहा है। तो एज अ पाकिस्तानी ना तो मैं डिलूजनल हूँ, ना मेरी नेशन डिलूजनल है, और सबसे इंपॉर्टेंट ना ही मेरी मिलिट्री डिलूजनल है कि उनको यहाँ पर चीजों का पता नहीं है और वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बैठ करके बैठे हुए हैं कि ये हमें बचा लेंगे। ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स का एक डर होता है जो कि हर एनिमी को होता है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो इस टाइम के ऊपर नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है वो अभी तक जिंदा भी ना होता। अगर उस बंदे के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते, सिर्फ यूएस किस वजह से डरता है कि वो पागल होकर कोई न्यूक्लियर वेपन्स ना फायर कर दे और आधी दुनिया खत्म हो जाए। इसी वजह से ना तो यूएस नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ना ही उसके जो लीडर हैं उसको असैसिनेट यानी कि मारने की कोशिश करता है। बिकॉज अगर उन्होंने कोशिश भी की और नॉर्थ कोरिया को पता लग जाता है तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये डर होता है न्यूक्लियर वेपन्स का, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस तो पाकिस्तान के पास है ही, साथ ही साथ बाकी चीजों से डील करने के लिए एक केपेबल कन्वेंशनल मिलिट्री भी है जिसको हम फ्यूचर में अपग्रेड करने वाले हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। और जिस तरह से यूएस इस टाइम के ऊपर क्लेम करता है कि पाकिस्तान
आईसीबीएम्स को भी बना रहा है, तो ये भी एक एडेड कैपेबिलिटी है जो कि पाकिस्तान के पास फ्यूचर में आ सकती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज इजराइल और इंडिया जैसे एनिमी को डील करने के लिए पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है, और हर गुजरते दिन के साथ ये जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें और इंक्रीज हो रहा है। हमारी कैपेबिलिटी जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बेटर हो रही है। बाकी सेकंड वीडियो का टॉपिक जो था वो और था, हमने आज अफगानिस्तान से रिलेटेड बात करनी थी, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन देना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। जो पाकिस्तान एयरफोर्स के बॉम्बिंग ऑपरेशंस इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं वो क्योंकि इतने बड़े स्केल के ऊपर हैं, उनमें डेडिकेटेड वीडियो में बात करना सही रहेगा, जो कि हम कल सुबह कोशिश करेंगे आपको 10 बजे से बाद या उससे पहले जो है वो अपलोड कर दी जाए। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।